बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है आज ईटा की थ्रू कुली कचहरी थी, तो अपकमिंग टेस्ट के हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। इंशाल्लाह इसके बाद जो CTIT कारी और AT के पेपर कंडक्ट होंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेज में PhD CET वगैरह के पेपर कंडक्ट होंगे, तो उस हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ें बताई है। स्टूडेंट्स में कंफ्यूज है, तो मैंने सोचा उसके हवाले से मैं वीडियो बना लूँ। सबसे पहले तो उन्होंने टेस्ट को 3 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो है वो कह रहे हैं कि पेपर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको उन्होंने स्क्रीनिंग का नाम दिया है। स्क्रीनिंग का मतलब है कि जो बंदे ये टेस्ट क्लियर करेंगे वो अगले मरहले में जाएंगे, ठीक है। और आप ये भी ज़हन नशीन कर ले कि स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स जो है ये जो है कोई वेट जिसकी नहीं है, बस इसका मतलब ये है कि आप अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर ले, ठीक है। यानी मेरिट इसके बेस पे नहीं बनेगा। और दूसरी बात ये है कि पासिंग मार्क्स स्क्रीनिंग के लिए उन्होंने रखे हुए हैं 50%। यानी इसके अलावा उन्होंने एक और बात ऐड की हुई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के हवाले से कि नेगेटिव मार्किंग होगी। हर एक MCQs के 2 मार्क्स होंगे और नेगेटिव पे 1 मार्क उससे काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ज़हन नशीन करना है, ठीक है, कि नेगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए ज़रूरी है, मैं हर एक को ही कहूँगा कि जो MCQs किसी को आते हैं वो कर ले, जिस पे कोई एम्बिग्विटी है यानी समझ नहीं आ रही या कंफ्यूज है, तो उसको चौड़ा करे, ठीक है। स्क्रीनिंग के जो पेपर बेस्ड टेस्ट होगा उसके टोटल टाइमिंग उन्होंने 90 मिनट बताई है, ठीक है। 90 मिनट उसकी टाइमिंग है, ठीक है, जो पेपर बेस्ड है। इसके बाद जो स्टूडेंट स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर कर ले, उसके बाद सेकंड मरहला जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है, और यही वो टेस्ट होगा। इसको मैं कह सकता हूँ कि रियल टेस्ट यही है। इसकी वेटेज से जो मेरिट है वो बनेगा, ठीक है, इसकी वेटेज जाएगी वहाँ पे। तो उन्होंने इसके लिए जो टाइमिंग रख ली है वो 60 मिनट है, ठीक है। 60 मिनट उन्होंने टाइम रखी हुई है। और जो माजूर अपराध हैं उनके लिए उन्होंने 90 मिनट तक एक्सटेंशन दी हुई है, लेकिन वो भी कंडीशन टू कंडीशन। लेट सपोज़ कि अगर कोई वहाँ के जो ड्यूटी वाले होंगे, लेट सपोज़ एक माजूर बंदा है, उसको 60 मिनट में उसका पेपर हो गया तो ठीक है। अब अगर उसको 5 मिनट चाहिए तो 5 मिनट देंगे, अगर 10 मिनट चाहिए तो 10 मिनट देंगे, लेकिन 90 मिनट तक उनके पास एक्सटेंशन है, ठीक है। और जो सही बंदे हैं, यानी कोई मसला नहीं है उसको, तो उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि पेपर को देखेंगे। लेट सपोज में कोई और टेक्निकलिटी हो या इस तरह के क्वेश्चंस हो मैथमेटिक्स के हवाले से मुश्किल हो, या जो है उसको सॉल्व करने का प्रोसेस लॉन्ग हो, तो वो कंडीशन टू कंडीशन देखेंगे। हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट और दे दें, लेकिन ये डिपेंड अपॉन द पेपर, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके टोटल MCQs 100 होंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप है क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक में वो ये देखेंगे, लेट सपोज़ किसी बंदे ने PhD वहाँ पे ऐड की हुई एजुकेशन में, तो यहाँ क्वालिटी में उसको देखेंगे, हाँ, कि इस बंदे ने वाकई PhD की हुई है, MPhil किया हुआ हो या B.Ed किया हुआ है, ये सब कुछ देखेंगे। CNIC वगैरह, और बंदे को देखेंगे कि हाँ यही वो बंदा है, तो यहाँ पे क्वालिटी चेक होगी, ठीक है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन ये आज की कॉलेज कचहरी के हवाले से। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। एक MCQs के 2 मार्क्स होंगे और नेगेटिव पे 1 मार्क्स काटा जाएगा, ठीक है। और भी अगर कोई मसला हो, किसी को कोई एम्बिग्विटी हो, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हर एक को जवाब दूँ, ठीक है।